फिर एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह। आध्यात्मिक भोजन कुछ समय पहले खाए, उसके बाद शारीरिक भोजन खाए। एक चीज नोटिस किया कि खाने के बाद में डिजर्ट नहीं था, तो मैं वो पूरा करने का कोशिश करूंगा। एक वचन को पढ़ के शुरुआत करते हैं तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 2, और उसका दूसरी आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और दूसरी आयत। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। हाँ, वो जो आखिरी फ्रेज है, वो जो आखिरी बात लिखा हुआ है कि लाजर उनमें से एक था जो प्रभु के साथ मेज पर बैठा हुआ था भोजन करने के लिए। उसका पोस्चर क्या था? वो बैठा हुआ था। ठीक है। पिछले सत्र में हमारे भाई ने हमें जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो उन्होंने वो जो आयशाया का पुस्तक है वो वापस दिया और बैठ गए जाके। प्रभु के उठने बैठने में, कार्यों में बहुत सारी बातें सीखने मिलती है। हम यहाँ पर लाजर को देखते हैं कि वो भी बैठा हुआ है। 1-2 मिनट पहले भाई जॉर्ज मैथ्यू मुझे बोले, नाउ आई विल सिट एंड लिसन टू यू। मैं बैठकर तुम्हें सुनूंगा। हम सब बैठे हुए हैं। प्रभु का वचन बड़ा अनोखा है, सीधी बात करता है, घुमा फिरा कर बात नहीं करता। हमें उसे समझने की जरूरत है ना। खाना खाने के बाद अभी नींद आने की बहुत संभावना होती है। एक बात कहता हूँ, एक कहानी ऐसी थी। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर में काम करने जाता है, लेकिन उसकी सासू माँ उसके पास थी और उसकी एक बिल्ली थी। तो सासू माँ और बिल्ली को वो अपने दोस्त के यहाँ छोड़कर जाता है। कुछ दिनों के बाद वो दोस्त को एक लेटर मिलता है और उस लेटर में ऐसा लिखा है कि तुम्हारी बिल्ली मर गई। तो इसे बहुत दुख होता है, वो बिल्ली से बहुत प्यार करता रहता है ना, तो उसे बहुत दुख होता है कि बिल्ली मर गई। और उसको इस बात का भी दुख है कि इस दोस्त ने इस प्रकार से इतना सीधी बात क्यों की। तो वो एक चिट्ठी लिखता है और अपने दोस्त से कहता है कि भाई तूने ये बुरी खबर तो दी, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से देनी चाहिए थी। ऐसे सीधे कैसे लिख दिया दैट योर कैट डाइड। यू शुड हैव सेड, आपने कहा, कहना था कि अरे भाई बिल्ली छत पर चढ़ गई थी, मैंने बहुत कोशिश की उसे उतारने के लिए, वो सुनी नहीं। फिर मैं ऊपर चढ़ गया उसे उतारने के लिए, तो वो ऊपर से कूद गई और फिर उसके पैर में चोट आया। फिर मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन उसके बाद वो उसने खाना पीना छोड़ दिया और फिर बहुत वीक हो गई और उसके बाद वो मर गई। ऐसा अगर तू लिखता तो अच्छा होता। ने सीधे कैसे लिख दिया कि तेरी बिल्ली मर गई। तो ये दोस्त उसे वापस एक चिट्ठी भेजता है, तेरी सासू माँ छत पर है। हाँ, सीधी बात समझ में नहीं आई। उसको बहुत सोचना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि प्रभु का वचन बड़ा सीधा है, लेकिन हमें कभी कभी वो लग जाता है ना। प्रभु का वचन घुमा फिरा के बात नहीं करता, हमसे सीधी बात करता है। और कुछ समय पहले हमसे सीधी बात की है। सुनने के बाद क्या होना चाहिए? सुनने के बाद आज्ञा पालन होना चाहिए और हमारे जीवन में उसका जो लगाव बर्ताव है वो दिखना चाहिए, है ना।
तो हम कुछ उस विषय के पास जाएंगे। विषय ये है बैठने के बारे में। वचन में हम चलने के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, है ना। दौड़ने के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं। हम बैठने के बारे में कुछ सोचेंगे आज। हमने अभी अभी एक वचन पढ़ा जहां पर हमने ये पढ़ा कि लाजर उनमें से एक था जो मेज पर प्रभु के साथ भोजन करने बैठा था। अभी बैठना ये बड़ा एक अनोखा बात है। हम इस पिछले 2 वर्ष में अगर किसी दोस्त से बात करें, फोन पे पूछ ले भाई क्या कर रहा है, नौकरी चली गई है, बैठे हुए हैं, है ना। घर पे बैठे थे सब लोग, है ना, तो बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे। लेकिन वचन में हम बाइबल में बहुत सारे जगह पर ऐसे देखते हैं कि बैठने से क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। तो हम पतरस के जीवन में एक बैठने के बारे में बात को देखेंगे। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में आते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय, और वहां पर हम उसका 55वां आयत देखते हैं। 55वां आयत, ल्यूक चैप्टर 22 एंड वर्स 55। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। हाँ, पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। अभी हमें पता है ये कहाँ पर हो रहा है। ये महायाजक के आंगन में है। प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर महायाजक के आंगन में लाए हैं। वहां पर किसी कोने में प्रभु यीशु मसीह को मार पीट रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का छल कर रहे हैं। ये जो सिपाही है वो उनको घेर कर लातों गुस्सों से मार रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। महायाजक का आंगन पूरा भरा पड़ा है और बीचों बीच लोगों ने आग लगाई हुई है, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो आग लगाई हुई है और वो लोग सेकने के लिए बैठे हुए हैं। पतरस अंदर आता है और उन लोगों के पास जाकर वो उनके साथ आग सेकने के लिए बैठ जाता है। वो बैठने से वहां पर उत्पन्न क्या हुआ, पतरस के जीवन में उत्पन्न क्या हुआ, वो वहां पर अंदर गया क्यों था? वो ये देखने के लिए गया था, ये जो प्रभु यीशु मसीह है जो पानी पर चला, जो पानी को दाखरस बनाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को उसने चंगाई दी, इतने लोगों को उसने मृत्यु से झिलाया, आज क्या करेगा, कुछ तो बड़ा होने वाला है, ये देखने के लिए वो उस आंगन में गया था। लेकिन वो खुद क्या कर रहा है? जगत ने जलाई हुई आग के पास जब वो बैठा है सेकने के लिए, उसके अंदर से क्या उत्पन्न हो रहा है? हा? वो प्रभु को नकार रहा है। उसको पूछा गया, अरे तू भी तो उनके साथ दिखाई दिया था। नहीं नहीं नहीं, मैं उसे जानता नहीं हूं। अरे तू उसकी भाषा बोलता है। अरे नहीं, मैं उसको जानता नहीं हूं। एक जगह पे लिखा हुआ है उसने श्राप देकर कहा कि अरे मैं एक बार बोला हूं कि मैं जानता नहीं हूं। यहाँ पर प्रभु के साथ छल हो रहा है। लेकिन उसका शिष्य, प्रिय शिष्य पतरस, जिसने प्रभु के साथ पानी पर चला था, वो एक ऐसी अग्नि के पास बैठा हुआ है जो दुनिया ने जलाया है, और वो क्या कर रहा है? वो प्रभु को नकार रहा है। He denied the Lord over there, है ना। पतरस के जीवन में हम 3 बार आग का उल्लेख देखते हैं, 3 बार। एक पहली बार यहाँ पर जहाँ पर उसने प्रभु को नकारा। दूसरी बार हम यूहन्ना उसके 21वीं आयत को अध्याय में आखिरी बार देखते हैं, प्रभु का पुनरुत्थान हुआ है और प्रभु ने समुद्र किनारे आग को जलाया है। ये लोग चले गए, बोले आई गो फिशिंग एंड ही टेक्स अनदर 6 along with him, है ना। और 6 लोगों को जिनके 7 शिष्य अभी मछली पकड़ने गए हैं, कुछ नहीं मिलता है। सुबह वो लोग देखते हैं कि कोई किनारे पर है करके, पतरस को पता चलता है इट इज द लॉर्ड। प्रभु उन्हें बुलाता है, कम आओ, कम एंड हैव ब्रेकफास्ट। अभी एक ऐसी अग्नि है जहां पर वो अग्नि प्रभु ने लगाई है ना। चारकोल फायर लिखा है वहां पे।
प्रभु ने लगाई है, लोगों ने नहीं लगाई है, लेकिन पतरस वहां पर आया है। अब वहां पर क्या कर रहा है? वहां पर अब प्रभु को नकारता नहीं है। प्रभु ने लगाई हुई अग्नि के पास जब पतरस बैठा हुआ है, तब हम देखते हैं कि प्रभु उसे खिला रहा है। यदि आप उस भाग में जाओगे, मैं विस्तार में आपको आपके अध्ययन के लिए बता देता हूं। वहां पर बहुत सुंदर बात है। आप अगर उस अध्याय में पढ़ोगे 9वें आयत में देखो, and so when they got upon land they saw a charcoal fire already laid and fish placed on it and bread, है ना? वहां पर 9वें आयत में हम पढ़ते हैं। आपके अध्ययन के लिए कुछ बात बता देता हूं, आप अध्ययन कर सकते हैं। उस जगह पर एक ऐसी रोटी है जो शिष्यों ने पकाई नहीं है, वो रोटी प्रभु ने पकाई है। वहां पर एक ऐसा आग है जो शिष्यों ने नहीं लगाई है, वहां पर वो आग जो है वो प्रभु ने लगाई है। वहां पर एक मछली है जो शिष्यों ने नहीं पकड़ी है, वो मछली का प्रयोजन किसने किया है? प्रभु ने किया है। और वहां पर एक सेवक है जिसको शिष्यों ने नौकरी पर नहीं रखा है। एक ऐसा सेवक है जो खुद से अपने मन से सेवकाई करने के लिए खड़ा है। इन बातों पर आप विचार कर सकते हैं। तो एक ऐसी अग्नि है जो प्रभु ने लगाई है, और पतरस वहां पर अभी क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, खाना कर रहा है। ही इज डाइनिंग विद द लॉर्ड। एट द फर्स्ट फायर ही डिनाइड द लॉर्ड, द सेकेंड फायर ही इज डाइनिंग विद द लॉर्ड। तीसरी बार याद है कहां पर अग्नि का उल्लेख है प्रभु के पतरस के जीवन में? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में वो लोग एक कमरे में है ना? एक कमरे में है, और पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन आग के रूप में उस भवन में, उस रूम में आता है, और सभी के सर पे वो उतरता है, और पतरस के भी सर पे उतरता है। उसका परिणाम क्या होता है? पतरस खड़ा होता है और सुसमाचार बताता है। 3000 लोगों का उद्धार होता है। पहले अग्नि के पास वो प्रभु को नकारता है, दूसरे अग्नि के पास प्रभु के साथ भोजन करता है, अभी पवित्र आत्मा आने के बाद ही इज डिक्लेयरिंग द लॉर्ड, खड़ा होता है और वो प्रभु का सुसमाचार बांटता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, इसमें से सीख ये है कि यदि अगर हम दुनिया ने बनाई हुई आग के पास बैठेंगे तो प्रभु को नकारने की संभावना है। और ज्यादातर यही होता है, जब हम दुनिया के लोगों के साथ सहभागिता करते हैं तो हम प्रभु को नकारते। वो चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे नौकरी की जगह पर हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों के बीच में हो, वो होता ही है। हम उनके सहभागिता में यदि हम बैठे रहेंगे तो हम प्रभु को नकारेंगे। हम याद करेंगे एक्सोडस में, निर्गम के 32वीं आयत में एक ऐसा बैठना है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं था। आपको याद है मूसा पहाड़ पर चला गया है, और वहां पर हम पढ़ते हैं 6ठी आयत में, 32 और उसका 6ठी आयत, एक्सोडस चैप्टर 32 एंड वर्स 6। वहां पर लिखा है, क्या लिखा है देखो। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया और मेल बलि लिया, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। देखो, ये जो बैठना है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, परमेश्वर को दुख देने वाला बैठना है। वो लोग उठकर खाने पीने लगे और मौज करने लगे। वहां पर दूसरे दिन की बात है। दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड, दिस इज अ सिटिंग विच इज नॉट फ्रॉम गॉड। एक बार फिर से हम भजन संहिता उसके 137 में और उसके पहले आयत में क्या पढ़ते देखो। वहां पर एक लोग है जो दुख से भरे हुए हैं, इजराइल के लोग, जो 137 जो अब बेबीलोन में है। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। देखो, ये जो बैठना है ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि उसके लोग बंधुआई में रहे। जैसे by the rivers of Babylon where we sat down and we wept because we remembered Zion. How can we sing the Lord's song in a strange land? एक
परिचय जो नहीं है, ऐसे जगह पर बैठकर हम प्रभु की गीत कैसे गाए? दैट वाज नॉट अ सिटिंग व्हिच वाज फ्रॉम द लॉर्ड। और बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम ऐसे जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर प्रभु की इच्छा नहीं होती कि हम बैठ जाए। पतरस एक ऐसे जगह पर बैठा और उस बैठने से क्या उत्पन्न हुआ? नकार उत्पन्न हुआ। जल्दी से हम दूसरी बात को देखते हैं। पहला राजाओं की पुस्तक, पहला पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 4थी आयत। 19वां अध्याय और 4थी आयत। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। यहाँ पर एलिया है। एलिया एक जुनिपर ट्री के नीचे बैठा हुआ है और अब प्रभु से कह रहा है बस हो गया। ये जो बैठना है, ये बैठने से क्या उत्पन्न हुआ? ये बैठने से निराशा उत्पन्न हुआ। निराश हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन खत्म करने की बातें कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं सुइसाइड करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, लेकिन ये प्रभु से कह रहा है, मांग रहा है, मेरे जान ले ले, बस हो गया। क्यों? लेकिन क्या हुआ है? अगर आप एक पन्ना पलटी करके पढ़ोगे तो अभी अभी उसने सिंगल हैंडेडली एक हाथ से 450 बाल के प्रॉफिट्स को मार के आया हुआ व्यक्ति है। बहुत बड़ा काम करके आया, इतना शक्तिमान व्यक्ति, और वो अभी एक औरत के बात से डर के आकर, दौड़ के आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कह रहा है, हे प्रभु मेरी जान ले ले। और ये अनुभव हम में से हर एक का हो सकता है। हम प्रभु के लिए बड़ी बड़ी काम कर सकते हैं, हम प्रभु के लोगों के बीच में बहुत ताकतवर रह सकते हैं, लेकिन जो ऐसे समय आते हैं कि हम बस हो गया, अभी खत्म करो। कल ही कोई भाई प्रभु के बड़े सेवक हैं, उन्होंने फट से ऐसा बोल दिया मुझे कि प्रभु जल्दी आ जाए ना, बस सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम बहुत बार ऐसे बोल देते हैं। हमको प्रभु आने की इच्छा क्यों है? हमारे समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि हम निराश बैठे हुए। किसी की नौकरी गई है, किसी के प्रियजन प्रभु के पास चले गए हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के बच्चे बीमार हैं, और हम कहते हैं कि ये क्यों? प्रभु निराश हो जाते हैं। लेकिन हम अगर आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है, प्रभु से कहता है अभी बस उठ एलिया, आगे जाना है, आगे काम है। और प्रभु का वचन से हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है ना। तो एलिया के जीवन में हम देखते हैं वो एक ऐसा बैठना था जिसमें से निराशा उत्पन्न हुआ। डिस्करेजमेंट केम आउट ऑफ दैट सिटिंग। In Peter's life we see he sat and he denied the Lord. In the life of Elijah we see he sat and he was discouraged. After that, very soon we'll see about these 4 lepers. 2 Kings chapter 7 and verse 3. दूसरा राजा उसका 7वां अध्याय और 3री आयत। 2 Kings 7 and verse 3. ये 4 कोड़ियों के बारे में है। क्या कहते हैं? 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। हाँ, there is a sitting that can bring death. एक ऐसा बैठना जो मृत्यु ला सकता है। ये 4 कोड़ी, इनको शहर पनाह से बाहर निकाला हुआ है, शहर में से वो बाहर बैठे हुए हैं, भूखे हैं। एक तरफ सीरिया के शत्रु देश के लोग आकर खड़े हैं समरिया पे चढ़ाई करने के लिए, और हम देखते हैं समरिया में क्या हो रहा है। वहां पे फैमिन है, वहां पे फैमिन को क्या कहते हैं? अकाल पड़ा हुआ है। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ बैठकर क्या करें, यहाँ बैठे रहेंगे तो मृत्यु आएगी। समरिया में जाएंगे, वहां पे खाना नहीं, वैसे ही मरेंगे। सीरिया में जाएंगे, वहां दुश्मन है, वहां पकड़कर हमें मार ही डालेंगे। लेकिन यहाँ बैठे भी हम मर नहीं सकते, कुछ तो करना है। चलो उठते हैं और सीरियन कैंप में जाते हैं। पिछले रात को ही प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। आप उस भाग को अगर पढ़ेंगे तो प्रभु ने सारे सीरियन लोगों को वहां से भगा दिया है। ये लोग जब वहां जाते हैं तो उनको क्या मिलता है? खाना मिलता है, बहुत तंदुरुस्त खाना मिलता है।
बहुत अच्छा खाना मिलता है। हाँ, वो लोग वहां पर खाना खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, फिर वहां सो नहीं जाते हैं। देखो उसके आगे पढ़ी है, उसका 9वां आयत पढ़ी है, क्या कहते हैं? 9 तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है ना, अच्छा काम नहीं है। बराबर है। हाँ, ये आनंद के समाचार का दिन है, हाँ, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहते तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। देखिए, ये 4 कोढ़ी है, मरने वाले थे, नष्ट होने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ बैठकर मरना नहीं है। इस बैठने से क्या उत्पन्न होगा? मृत्यु आएगा। लेकिन उन्होंने गए और उन्होंने परमेश्वर के सुविधा का, परमेश्वर के प्रयोजन का आनंद लिया। अब वो प्रयोजन का आनंद लेने के बाद वो अपने तक नहीं रख पाए। वो कहे अगर ये अपने तक रखेंगे तो हमारे ऊपर क्या आएगा? दंड आएगा, दंड आएगा। कहे नहीं, वी शुड गो टू द किंग्स पैलेस, वी शुड गो टू आवर पीपल and we should tell them the good news. There is enough for us over here. है? यहाँ पर बहुत सारा पड़ा हुआ है। If we sit here, we will die. If we don't speak, the Lord's curse will come upon us. We should go and speak. We should go and speak. We are here not to sit and die. हम में से हर एक के पास ये जिम्मेदारी है। बैठे रहेंगे तो मृत्यु आएगी। हमें प्रभु के प्रयोजनों का आनंद लेते समय हमें वो जाके दुनिया को बताने की जरूरत है। Sitting that brought denial, a sitting that brought discouragement. Here is a sitting that can bring death. Very quickly we will see, I've exceeded my time. The last thing, there is a sitting which brings delight. एक ऐसा बैठना है जो आनंद को लाता है। श्रेष्ठ गीत की कुछ Songs of Songs, chapter 2 and verse 3. Song of Songs, chapter 2 and verse 3. Yes. जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। Here is the Shunammite woman who is describing her beloved. अपने प्रेमी का वर्णन कर रही है और वो कह रही है जैसे जंगल के पेड़ के बीच में सेब का पेड़ है, वैसा मेरा प्रियकर है, मेरा beloved है, मेरा प्रेम करने वाला है। She says there that I sat in his shade. मैं उसके छांव में बैठी, मतलब पेड़ के छांव में नहीं बैठी, वो उसके छांव में बैठी। I sat in his shade with great delight, with great delight. बहुत आनंद के साथ उसके छांव में बैठी। After sitting in his shade, I get great delight. I am so happy to sit in the shade of my beloved. And his fruit was sweet to my taste. उसका जब मैंने फल खाया वो बहुत मीठा था। Here is a sitting that can bring delight. There are so many things that we can learn from these 4 sittings. When we come to our text where Lazarus is sitting, Lazarus is come out of the grave. The first thing we see is that he is sitting with the Lord at the table with the Lord. First thing, chapter 12 and verse 2. Here is Lazarus. कब्र से बाहर आने के बाद पहली बार हम उसको कहाँ देखते हैं? प्रभु के साथ में वो भोज करने के लिए उसके मेज पर बैठा हुआ है। ये जो प्रक्रिया है या ये जो काम है, ये हम सभी के जीवन का महत्वपूर्ण भाग होने का, सबसे प्रायोरिटी वाला बात होने का जरूरत है। प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ बैठना। उस सिनागोग में हमने देखा प्रभु का काम खत्म होने के बाद प्रभु जाकर बैठ गए। परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, जब प्रभु ने पूरा काम खत्म किया,
तब आ और मेरे दाहिनी ओर बैठ जा। हमारे बारे में लिखा हुआ है कि हम प्रभु में उसके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अभी हमारे पास कितना समय है हमें पता नहीं है इस दुनिया में। हम बैठकर कर क्या रहे हैं? हम बैठकर प्रभु को नकार रहे हैं? हम बैठकर निराशा से भरे हुए हैं, या हम मृत्यु के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या आनंद के साथ उसके छाव में बैठे हुए हैं? ये हमें जांचने की जरूरत है, हमारे दिल में देखने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ प्रभु के वचन इतना सामर्थी है कि हम हर एक के जरूरत के हिसाब से वो बात करेगा। उसने जैसे आपसे बात की है वैसे मेरे से भी बात की है। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। O Lord, we thank you for this time that God has given us. We thank you, Lord, that we could gather in discussion to come to thy presence, and we could hear thy word. Dear Lord, we pray that we would be seated in thy presence. For the blessed people we are, that in Christ Jesus we are seated in the heavenly throne. For a great blessing is ours. We thank you, Lord, for thou hast done all for us. Lord, may we take the word to our hearts. May we not sit in the seat and be swept away in the wild of this world, Lord. But may we reject this word and all its influences upon us, and we would go further and further into the fellowship of our Lord Jesus. We pray, Lord, that you will continue to hold me. Pray, Lord, that you will continue to commit all things into thy hand. We thank you, Lord, for thy servant that has brought us this day. We pray that thou will bless him, and thou will continue to use him for thy glory. Commit each and every one of us into thy hands. Pray for the assembly, and we pray for all the gatherings and all the meetings that are planned ahead. We pray that thou will be with us, thou will lead us and guide us. Giving thee thanks, we ask all this in and through the precious name of our Lord and Savior. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. कल सुबह हमारा मीटिंग लोहेगांव पे 10:30 बजे, तो we all will have to go there and we will assemble there. Okay. Those who do not know, जिसको पता नहीं है तो you can send that map also, Google Map. And anybody wish to have any transportation facility, please let us know well in advance.